स्कूल के दिन याद हैं? पढ़ाई, दोस्त, लंच ब्रेक सब याद होगा। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि स्कूल स्कूल नहीं बल्कि एक कैद खाना था। चलिए आज स्कूल के दिनों को इसी मजेदार नजरिए से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। और इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो इसी एक लाइन में है। स्कूल एक ऐसी जेल थी जहां हम सब कैदी रोज घर से अपना बस्ता टांग कर अपनी सजा काटने, मतलब दिहाड़ी करने आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कैद खाने का सफर। और इसकी शुरुआत पता है कहाँ से होती थी? स्कूल गेट से नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुरू होता था उस ट्रांसपोर्ट से जो हम कैदियों को रोज ढोकर ले जाता था, हमारी स्कूल वैन। तो ये सफर था कैसा? चलिए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। ड्राइवर थे भैया जी। गाड़ी थी एक मैजिक वैन, जो सिर्फ नाम से मैजिक थी, काम से बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हर दूसरे दिन इसका टायर पंचर हो जाता था। और स्कूल था 9 बजे, लेकिन भैया जी लेने कब आते थे? सुबह के 5:30 बजे। मतलब पूरे शहर का 4 घंटे का टूर, हर एक बच्चे को उठाते हुए। सोचिए जरा। तो इतनी तकलीफ, इतना लंबा सफर कोई झेलेगा क्यों? मतलब क्या वजह हो सकती है? सिर्फ एक, कहानी के हीरो का क्रश चमेली। हाँ, वो भी उसी वैन से आती थी। और यहीं पर प्लान और रियलिटी का असली खेल शुरू होता था। प्लान क्या था? मास्टर प्लान। बगल वाली सीट पे बैग रखो और सो जाओ, मतलब सोने का नाटक करो, सीट बचानी है ना उसके लिए। लेकिन रियलिटी जैसी वो आती थी, अंदर तूफान मच जाता था। कूल रे, ज्यादा एक्साइटेड मत दिख, बाग आराम से हटाना। उफ, वो स्ट्रगल। चलो वैन से निकलकर अब कैदखाने के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसको चलाता कौन था। हर जेल की तरह यहां भी वार्डन थे और एक डॉन। और इस कैदखाने की डॉन वो थी हमारे स्कूल इंचार्ज। हाँ, सबसे खौफनाक कैरेक्टर वही थी। तो इस डॉन का प्रोफाइल चेक करें जरा। कद में छोटी, थोड़ी मोटी सी, और सबसे अजीब बात, उनका कद टाइम के साथ कम हो रहा था। मिस्टीरियस है ना? और उनकी फेवरेट जगह स्कूल की छत। फेवरेट हथियार एक स्नाइपर राइफल। हाँ, स्नाइपर राइफल। वहां से सब पे नजर रखती थी कि कोई गड़बड़ ना हो। अब हर जगह का अपना एक सिस्टम होता है, एक इकोनॉमी होती है। इस कैदखाने की भी थी, और इसकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक चीज पर चलती थी। और वो चीज थी पेन। हाँ, लिखने वाला पेन। यही इस जेल की ऑफिशियल करेंसी थी। मतलब किसी की दौलत और स्टेटस इस बात से डिसाइड होता था कि उसकी जेब में कौन सा पेन है। इतना सीरियस मामला था कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग तक होती थी। तो इस पेन इकोनॉमी का क्लास सिस्टम देखिए। आम जनता जिफी जेल यूज करती थी, 5 रुपए वाला। जो बिल्कुल ही गरीब थे, उनके पास होता था 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो। लेकिन असली अमीरजादे, उनके पास होता था ट्राइमैक्स, दी अल्टीमेट स्टेटस सिंबल। और ये सिर्फ एक पेन नहीं था, ये एक सपना था। सपना था कि जेब में एक ट्राइमैक्स हो और 2-4 लड़कियां ऑटोग्राफ मांग रही हों। यही था सक्सेस का असली मतलब उस जमाने में, द पिनेकल ऑफ अचीवमेंट। तो कैद खाने में डॉन हो गई, करेंसी हो गई। अब बारी आती है वार्डन्स की, यानी हमारे टीचर्स। और इस स्कूल में वार्डन भी कैदियों से कम अजीब नहीं थे। यहाँ का कल्चर ही अलग था। टीचर्स का असली नाम किसी को याद नहीं रहता था। उनकी पहचान उनके नाम से नहीं, उनकी आदतों से होती थी। और उन्हीं आदतों पर उन्हें मिलते थे नए नए निकनेम। एक केस स्टडी लेते हैं। इंग्लिश टीचर, जिनका निकनेम था छोटा भीम। इनका शौक लड़कों की पिटाई करना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कद छोटा था तो उन्हें उछल उछल कर मारना पड़ता था। और पढ़ाने का तरीका जीनियस। इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर देते थे। और लड़कियों के सामने तो इनका रूप ही बदल जाता था, बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी। अच्छा, अब इस कैद खाने के टूर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, कैंपस क्राइम। छोटे मोटे अपराध जो होते तो छोटे थे, लेकिन पैमाने में काफी बड़े थे। तो सवाल यह है कि बच्चे ऐसा करते क्यों थे? इसके पीछे एक बड़ी अजीब लॉजिक थी। उन्हें लगता था कि फीस दी है मतलब स्कूल खरीद लिया है, अब तो जो मर्जी करो, स्कूल की प्रॉपर्टी अपनी ही तो है। और इन सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज का हब यानी हेडक्वार्टर्स क्या था? वॉशरूम। प्रोसेस सिंपल था। स्टेप 1, 4 दोस्त मन की शांति के लिए वॉशरूम में मिलते थे। स्टेप 2, वहां डिसाइड होता था कि चलो कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। और स्टेप 3, ये प्रोडक्टिव काम था स्कूल का सामान चुराना। और चोरी क्या होता था? जरा लिस्ट देखिए। लाइट बल्ब, पानी के टैप यानी नल के, मछली के शेप वाले साफ सुथरे साबुन, कुछ भी सेफ नहीं था। और हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने फिनाइल की गोलियों को माउथ फ्रेशनर समझकर खा लिया। आई मीन सीरियसली। तो
ये सब सुनने के बाद, इस अराजकता, इस अनोखी करेंसी और इन अजीबो-गरीब क्राइम्स की दुनिया से गुजरने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या सच में स्कूल सिर्फ स्कूल था या एक कैद खाना? इस पर सोचना तो बनता है।